शांति। 1 नवंबर अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। मुरली हम कहते हैं ईश्वरीय महावाक्यों को। भगवान ने दूसरे के तन में आकर जो महावाक्य उच्चारण किए उनको ज्ञान मुरली कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। किसने अपनी तकदीर कैसी बनाई है, इसको बाबा तस्वीर कह रहे हैं। हर तस्वीर की अलग अलग वैल्यू होती है और वैल्यू का आधार होता है नैन और चेहरे की मुस्कुराहट। तो यहाँ भी नैनों में कितनी रूहानियत है, परोपकारी वृत्ति है, कल्याणकारी भावना है और संतुष्टता और प्रसन्नता की मुस्कुराहट कितनी है। इस आधार पर किसी की भी तकदीर की तस्वीर बनती है। दो बहुत अच्छी विधियां बताई, परोपकारी वृत्ति, दूसरों का कल्याण, संतुष्टता और प्रसन्नता। बाबा ने कहा सभी को तकदीर की तस्वीर बनाने की कलम होती है ना, बनाते हैं जिससे सबको दे दी है। हर एक को खुद बनाना है और दो उसके तरीके हैं, श्रेष्ठ स्मृति यानी श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। इन दोनों के आधार से किसी की तकदीर महान बनती है। बड़ी गुह्य बातें हैं ये सब, ध्यान देंगे इन पर। सेवाओं में जरा भी स्वार्थ भावना न हो तब परोपकार कर सकते हैं। अगर स्वार्थ होता है तो परोपकार नहीं कर सकते हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाबा कितने परोपकारी थे, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए। कमरा भी बच्चों के लिए, पुराने में रहते थे, सब कुछ बच्चों के लिए, धन भी बच्चों के लिए, मकान बच्चों के लिए, नाम मान भी बच्चों का हो। तो उपराम भी थे, बहुत उपराम वृत्ति थी बाबा के अंदर और परोपकार वृत्ति थी। तो सभी अपनी तकदीर की तस्वीर बहुत अच्छी बना रहे हैं। अब उसमें फाइनल टचिंग करनी है, संपूर्णता की। संपूर्ण बनना है, ये रेस करनी है सभी को। तो हम स्वार्थ से मुक्त हो जाएं, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें, श्रेष्ठ पुण्य कर्म करते चलें, उपराम होते चलें, तो हमारी तकदीर महान बनती चलेगी। विदेशियों से बाबा कह रहे हैं मुरली से सभी का बहुत प्यार है, तो मुरलीधर से भी प्यार है। प्यार होता है तो प्यार में जो कहा उसको करना होता है। तो मुरलियों में जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो करते चलें, यही मुरलीधर से प्यार है। मुरलीधर माना शिव बाबा, ये उससे प्यार हो गया तो हमारा प्यार डायरेक्ट उसको पहुंचता है। और बाबा जो कुछ हमें करने को कहते हैं वो तो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी बात है। तो हम मुरली से प्यार रखें, मुरलीधर से भी। तो बाबा कह रहे हैं मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, लेकिन अब परोपकारी बनना है, दृढ़ता पूर्वक वो सब कुछ करना है जो मुरलियों में बाबा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कल पहले जो रेखाएं खींची थी आप तो वही कर रहे हो ना, कोई नई बात तो नहीं है। बस केवल दृढ़ता रखनी है और अपने कर्मों को और पुरुषार्थ को श्रेष्ठ रखना है। दृढ़ता पूर्वक बाबा के सभी महावाक्यों पर आचरण करना, इसको ही तपस्या कहते हैं। फिर बाबा, ये सीजन का अंत था तो बाबा सभी को शुक्रिया दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। बाप दादा होलीएस्ट हाईएस्ट होस्ट है। होस्ट माना घर का मालिक, सबसे हाईएस्ट है और तुम्हारा गोल्डन गेस्ट भी है। आप भी गेस्ट को बुलाते हो तो वो शुक्रिया करते हैं।
तो सोचो जिनके घर में भगवान मेहमान बनकर आया वो कितने भाग्यवान हैं। तो बाबा कह रहे आप बाबा को बधाइयाँ दे रहे हो, थैंक्स दे रहे हो, पर बाबा आप सबको दे रहे हैं। तो पहला थैंक्स निमित्त दादियों को, जिन्होंने निर्विघ्न इतनी बड़ी सीजन चलाई। निश्चित रूप से जो निमित्त हैं, जो हेड हैं, वो पहले धन्यवाद के पात्र हैं। फिर धन्यवाद दिया मधुबन निवासियों को, जिन्होंने सफल किया सभी सेवाओं को। फिर आने वालों को दिया, डबल विदेशी सामने बैठे थे, विदेशी भाई बहनें जो आते हैं, आप तो मधुबन की शोभा हो। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आते हो बहुत भावना से आते हो, बहुत प्रेम से आते हो। तो बाबा हर एक को शुक्रिया दे रहे थे सच्चे मन से। देखो दो शब्द कितने सुंदर बोले, भगवान, मेहमान, वो भी गोल्डन गेस्ट और हाईएस्ट होस्ट। घर भी उसका है, वही सबका वेलकम भी करता है। चौथी शुक्रिया दी है बाबा ने गुलजार दादी को, जिसके रथ में बाबा आए। कहा इतनी महान दो शक्तियों को समाना, इतनी बड़ी सेवा करना, जिसके द्वारा आप सब बाप दादा से मिल सकते हो, ये भी उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनको बहुत बहुत मुबारक। बाबा सभी को कह रहे हैं अपने शरीर को चलाने की भी नॉलेज चाहिए। ज्ञान तो है ही, सारा ज्ञान तो मिल गया, लेकिन शरीर को चलाने का भी ज्ञान, मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, इसकी नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ है, उनको देख बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। सब श्रृंगारे हुए थे। बाबा कह रहे हैं बाबा तो देख रहे हैं सिर पे डबल ताज है। दैवी गुणों का श्रृंगार किया है सभी ने। बाबा अप्रिशिएट कर रहे हैं सबको। आप सभी ने अपना जीवन बाबा को उनकी सेवाओं में समर्पित किया है। सबकी बहुत महिमा कर रहे हैं। पार्टियों से की गई एक बात बहुत गहरी है, अपने को स्वराज अधिकारी समझो, कर्मेंद्रियों के मन बुद्धि के मालिक हो, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान का बल है और बाबा के दिल तक नसीन हो। ये दो बातें सदा याद रखेंगे। तो कर्मेंद्रियों के हम मालिक हैं। जो कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाएंगे वो राज्य अधिकारी बनेंगे, और जो कर्मेंद्रियों के अधीन चलेंगे वो प्रजा बन जाएंगे। वरदान है बड़ा गुह्य, न्यारे और प्यारेपन का राज जानने वाले। ऐसे राजयुक्त आत्माएं ही सदा राजी रहती हैं। देखिए हमें राजी रहना है, अपने से भी दूसरों से भी, तो कैसे न्यारे भी रहें और सबके प्यारे भी रहें, ये कला हम सबको सीखनी है और डेवलप करनी है। स्लोगन में है जो दुआएं मिलती हैं आप सबको, वो आपकी तंदुरुस्ती का आधार बन जाती है। तो आज हम अपनी तकदीर को देखेंगे, कैसी तकदीर हम बना रहे हैं। मुरली और मुरलीधर से हमारा प्यार है, और सर्वशक्तिवान का बल अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान से बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.